नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मिस्टर वी यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले दो बवाल स्मार्टफोन को, मतलब बजट रेंज में लिटरली एकदम बवाल सा कर दिया दोनों स्मार्टफोन्स ने। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको पता चल ही गया होगा, वैसे तो थंबनेल से मैं बवाल चल रहा हूँ। यहाँ पर Redmi Note 7 Pro और Realme 3 Pro इन दोनों स्मार्टफोन्स को हम कंपेयर करने वाले हैं और आपको बताने वाला हूँ। आपको मतलब बताऊंगा तो नहीं, यहाँ पर मैं सिर्फ कंपेयर ही कर सकता हूँ, बाकी तो आपके ऊपर है कि आपकी प्रायोरिटी किस चीज में, क्या चीज आप बेहतर चाहते हैं, उसको बेसिस पे लेके आप जो स्मार्टफोन को सिलेक्ट करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हो, जानना चाहते हैं दोनों स्मार्टफोन्स में कौन सा आपके लिए बेहतर है, तो बने इस वीडियो में लास्ट तक। मेरा नाम है भानु प्रताप और मिस्टर वी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप। तो वीडियो स्टार्ट करने से मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है, जिसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। जो क्वेश्चन है वो ये है कि फोर्टनाइट का सपोर्ट जो Realme 3 Pro में आपको देखने को मिलता है वो क्या मतलब अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर फोर्टनाइट से ज्यादा पबजी इंडिया में प्रेफर किया जाता है। तो डेफिनेटली आपको क्या लगता है, अगर आपको Realme 3 Pro मिलता है तो फोर्टनाइट खेलेंगे या फिर पबजी खेलेंगे, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो यहाँ पर डिजाइन जो है दोनों स्मार्टफोन में आपको फ्रंट से एक ड्यू ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है, बॉटम में हल्की सी चिन देखने को मिलती है, बाकी बिल्कुल ही बॉर्डरलेस डिस्प्ले है। साथ ही यहाँ पर बैक की बात करें तो बैक में आपको ग्लॉसी फिनिश दोनों में ही देखने को मिल रहा है, दूर से आपको चमका देंगे, एकदम स्मार्टफोन दूसरे चमकते हुए दिखेंगे। यहाँ पर आपको ग्लॉसी फिनिश देखने को मिलती है Realme 3 Pro में, वहीं एक्चुअल ग्लास फिनिश देखने को मिलती है। एक्चुअल में ग्लास होता है वो है Redmi के Note 7 Pro में, जो कि फिलहाल मैं Note 7 Pro यूज कर रहा हूँ। वो यहाँ पर जो है आपको Corning Gorilla 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। ग्लास जो Redmi Note 7 Pro में दिया गया है, बैक और फ्रंट पैनल दोनों में ही आपको Corning Gorilla 5 देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें Realme 3 Pro की, तो आपको फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास देखने को मिलता है, लेकिन बैक में एक्चुअल में पॉलीकार्बोनेट है, लेकिन दी गई है ग्लॉसी फिनिश। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ग्लास में मैं अगर पर्सनली बात करूं तो यहाँ पर इन हैंड फील जो है आपको Note 7 Pro में ग्लास में बहुत अच्छी देखने को मिलती है। बाकी पॉलीकार्बोनेट वाले स्मार्टफोन्स भी मैंने चलाए ग्लॉसी फिनिश के साथ, लेकिन वो फील आपको देखने को नहीं मिलती जो कि आपको ग्लास के साथ देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर ग्लॉसी फिनिश आपको चाहिए या फिर आपको एक्चुअल ग्लास चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी बिल्ड क्वालिटी दोनों में आपको अच्छी देखने को मिली। हालांकि Note 7 Pro को आपको थोड़ा संभाल के रखना होगा, क्योंकि ग्लास है गोरिल्ला ग्लास 5 ही सही, लेकिन अगर ज्यादा जोर से गिरा तो डेफिनेटली वो भी शेडर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट जो है वो आपको थोड़ा ड्यूरेबल मिलती है, क्योंकि यहाँ पर गिरने के बाद वो टूटेगा नहीं, कांच की तरह बिखरेगा नहीं। तो यहाँ तक आपने वीडियो देख ली होगी, डेफिनेटली यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो पसंद भी आ रही है, तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगली चीज की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो है डिस्प्ले आती है। एक दूसरी चीज, तो यहाँ पर डिस्प्ले जो है Redmi के Note 7 Pro में देखने को मिलती है आपको 6.3 इंच की एक IPS LCD इन सेल वाली डिस्प्ले, जो कि काफी अच्छी आपको व्यूइंग एंगल्स देती है। बहुत अच्छी ये स्मार्टफोन वर्क कर रहा है और काफी अच्छी डिस्प्ले इसकी है। यहाँ पर आपको देखने को मिलती है छोटी सी नॉच, जिसमें कि फ्रंट कैमरा दिया गया है और बेजल्स तो आपको छोटे मोटे हल्के से देखने को मिलते हैं। बॉटम में एक हल्की सी चिन है और एक ड्यू ड्रॉप नॉच, जो कि मैंने आपको बताई दी। ये जो है एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला पैनल है। साथ ही इसके ऊपर दी गई है 2.5D कर्व्ड ग्लास है, जो कि Corning Gorilla Glass 5 है वो 2.5D कर्व्ड है। वहीं अगर हम बात करें Realme 3 Pro की, तो Realme 3 Pro में जो है वो आपको सेम 6.3 इंच की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है। ये एक IPS LCD डिस्प्ले है। इसमें भी आपको देखने को मिलता है, क्या कहते हैं, IPS LCD वाली डिस्प्ले तो है ही, लेकिन आपको Corning Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन इसमें भी सेम देखने को मिलती है। तो फ्रंट साइड से अगर आप देखें तो दोनों ही स्मार्टफोन बिल्कुल आपको सेम चीज ऑफर कर रहे हैं, सेम स्पेसिफिकेशंस हैं, सेम एक ड्यू ड्रॉप नॉच आपको देखने को मिलेगी उस Realme 3 Pro में भी, तो सेम ही है। फ्रंट से अगर आप स्क्रीन आपकी प्रायोरिटी है तो आप इन दोनों में से कोई भी स्मार्टफोन चूज कर सकते हैं। प्रोटेक्शन भी सेम दी गई है, सेम टेक्नोलॉजी आपको यूज करी गई है और सेम स्क्रीन साइज भी आपको इसमें दिया गया है। ओके, यहाँ पर आप बढ़ते हैं दोनों ही स्मार्टफोन्स के प्रोसेसर वाले क्राइटेरिया पर। तो यहाँ पर जो Redmi Note 7 Pro है उसमें आपको देखने को मिलता है Snapdragon का 675 प्रोसेसर। अब ये जो प्रोसेसर है वो आपको 11 नैनोमीटर की FinFET टेक्नोलॉजी देता है और मैक्सिमम 2.0 गीगाहर्ट्ज तक जा सकता है परफॉर्मेंस क्लॉक स्पीड में। तो यहाँ पर जो आपको काफी सही देखने को मिलता है। इसमें आपको देखने को मिलता है क्रायो का 460 वाला आर्किटेक्चर, जो कि फ्लैगशिप वाले स्मार्टफोन प्रोसेसर्स में देखने को मिलता है। क्वालकॉम के इसमें आपको ARM का A76 बेस्ड 2 कोर्स देखने को मिलते हैं। ARM के बाकी के जो 6 कोर्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं A55 बेस्ड आर्किटेक्चर। तो यहाँ पर जो है आपको इसमें देखने को मिलता है ये चीजें। वहीं अगर हम बात करें Realme 3 Pro की, तो Realme 3 Pro में आपको Snapdragon 710 प्रोसेसर दिया गया, जो कि थोड़ा सा आप कह सकते हैं पुराना था। जब ये लॉन्च हुआ था तो अब मतलब उस टाइम जो है आर्किटेक्चर A76 नहीं था ARM का। तो यहाँ पर आपको A75 बेस्ड आर्किटेक्चर देखने को मिलता है और मैक्सिमम क्लॉक स्पीड आपको देखने को मिलती है 2.2 गीगाहर्ट्ज की। ये जो है प्रोसेसर वो बिल्ड किया गया 10 नैनोमीटर की FinFET टेक्नोलॉजी पर। तो यहाँ पर जो है पावर एफिशिएंट हल्का से ये आपको देखने को मिलता है।
बाकी डिटेल प्रोसेसर कंपैरिजन मैंने कर रखा है, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगा और यहाँ पर आई बटन में हो सका तो वो भी मैं दे दूंगा अगर मुझे याद रहा तो यहाँ पर ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज अगर मैं बात करूँ तो ये रेडमी का नोट 7 प्रो है वो आप मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा सीपीयू वाइज। लेकिन ग्राफिकल प्रोसेसिंग यानी जीपीयू की बात करें तो एड्रीनो का 616 आपको देखने को मिलता है Realme 3 Pro में और साथ ही फोर्टनाइट का सपोर्ट भी है। वहीं नोट 7 प्रो की बात करें, नोट 7 प्रो में आपको देखने को मिलता है एड्रीनो का 612 जीपीयू जो कि काफी अच्छी आपको गेमिंग दे देता है। मैं पर्सनली इसे यूज कर रहा हूं तो मैं आपको बता सकता हूं गेमिंग इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, फ्रेम ड्रॉप्स इसमें देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 616 फिर भी इससे बेटर है, तो ऑब्वियसली इससे और ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस वो जीपीयू वाइज आपको देगा। ओके, तो यहाँ पर अब बढ़ते हैं दोनों प्रोसेसर्स के कैमरा डिपार्टमेंट जो कि आपको मतलब बहुत ज्यादा इंतजार होगा भी इस चीज का। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं Redmi Note 7 प्रोसेसर। तो Redmi Note 7 में बैक में आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। जो दो कैमरा है उसमें से एक जो प्राइमरी सेंसर है वो है 48 मेगापिक्सल का सोनी का IMX586 सेंसर जो कि 48 मेगापिक्सल का रियल ट्रू सेंसर है। इसमें जो है आपको f/1.79 का अपर्चर देखने को मिलता है, तो डेफिनेटली लो लाइट इमेजिंग इसकी अच्छी होगी। 0.8 माइक्रोन्स का पिक्सल साइज है और पिक्सल बिनिंग को कंबाइन करने के बाद 1.6 माइक्रोन्स का आपको डिजिटली कंबाइंड बड़ा सा पिक्सल साइज देखने को मिल जाता है। तो डेफिनेटली लो लाइट में ये स्मार्टफोन जो है काफी अच्छा आपको परफॉर्म करेगा। साथ ही एक सेकेंडरी 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी, अगर आप पोर्ट्रेट शॉट्स क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का सेंसर जो आपको डेप्थ वाली इन्फॉर्मेशन देने के बाद अच्छे से बुके वाला बैकग्राउंड ब्लर करके दे देगा आपके स्मार्टफोन के पिक्चर्स में। तो यहाँ पर जो है रियर कैमरा आपको कुछ इस तरीके देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें फ्रंट कैमरा की तो Redmi Note 7 में आपको 13 मेगापिक्सल का एक फ्रंट से हम कैमरा देखने को मिलता है जो कि f/2.0 एपर्चर के साथ काम करता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सीन रिकॉग्निशन जैसी चीजें इसमें भी आपको देखने को मिलती हैं। वहीं अगर हम बढ़े Realme 3 Pro में तो यहाँ पर जो Realme 3 Pro है उसमें आपको देखने को मिलता है एक प्राइमरी IMX519 सेंसर जो कि OnePlus 5T में आई गेस यूज किया गया था और ये काफी अच्छा सेंसर है, आपको अच्छी इमेजेस क्लिक करके ये देता है। इसमें आपको f/1.7 का अपर्चर देखने को मिलता है। लो लाइट इमेजिंग आपको उसमें अच्छी देखने को मिलेगी। Redmi के Note 7 Pro में 48 मेगापिक्सल का बड़ा सेंसर है तो डेफिनेटली वो थोड़ा बेटर आपको लो लाइट इमेजिंग देगा। हालांकि ये भी आपको प्रोसेसिंग में यहाँ पर Realme ने काफी अच्छा काम किया है। यहाँ पर पोस्ट प्रोसेसिंग के बाद जो इमेजेस प्रोसेसिंग के बाद निकल के आती है वो काफी अच्छी निकल के आती है। यहाँ पर पहली बार Realme ने जो है सेकेंडरी डेप्थ सेंसर 5 मेगापिक्सल का लगाया था तो वो भी एक कमाल की बात है। वहीं अगर हम फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको एक 25 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है जो कि डेफिनेटली Realme में काफी अच्छा है Redmi Note 7 Pro से अगर हम कंपेयर करें जिसमें कि 13 मेगापिक्सल का मिलता है। यहाँ पर जो 20 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा है Realme 3 Pro में वो आपको f/2.0 एपर्चर के साथ देखने को मिलता है और काफी अच्छी चीज है इसमें आपको देखने को मिलती है। तो ओवरऑल में अगर कंक्लूड करें तो यहाँ पर 48 मेगापिक्सल मैं अगर Note 7 Pro यूज कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का मैं प्रैक्टिकल अगर बात करूँ तो 48 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन की इमेजेस में कभी क्लिक नहीं करता। हालांकि 48 मेगापिक्सल का जो सेंसर है वो लो लाइट में मुझे काफी अच्छा काम देता है। तो डेफिनेटली यहाँ प्रैक्टिकल यूज सिर्फ लो लाइट में है। यहाँ पर 48 मेगापिक्सल की इमेजेस आप हमेशा क्लिक नहीं करेंगे। तो डेफिनेटली मैं कहूँगा अगर आप कैमरा वाइज अगर आप कॉन्शियस हैं तो डेफिनेटली Realme 3 Pro आपके लिए अच्छी चॉइस होगी। बाकी चीजों की बात करें तो यहाँ पर Redmi Note 7 Pro है वो आपको देखने को मिलता है 4GB रैम 64GB स्टोरेज और 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ। लेकिन Realme 3 Pro आपको 3 वर्जन में देखने को मिलता है जिसमें जो पहला है वो है 4GB 64GB, दूसरा है 6GB 64GB और तीसरा है वो है 6GB 128GB। तो यहाँ पर 6GB 64GB है ये एक और अच्छा ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली आप जो है थोड़ी और फ्रीडम मिलती है और वेरायटी देखने को मिलती है तो ये हमारे लिए अच्छा ही है। अब बात करते हैं यहाँ पर इन दोनों स्मार्टफोन्स की बैटरी और चार्जिंग को लेकर। तो यहाँ पर जो Redmi का Note 7 Pro में आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है जो सपोर्ट करती है Qualcomm क्विक चार्ज 4.0 टेक्नोलॉजी को। यहाँ पर एक्चुअल में जो 4.0 उसमें आपको 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। लेकिन ये जो चार्जर है वो आपको फास्ट चार्जर बॉक्स में देखने को नहीं मिलता, आपको सेपरेटली खरीदना होगा। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जो क्विक चार्ज 4.0 वाले एडेप्टर है वो आपको मार्केट में कहीं अवेलेबल ही नहीं, क्योंकि कोई बनाता नहीं, क्योंकि यहाँ पर बने ही नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे कुल मिला के आपको जो है क्विक चार्ज 3.0 वाला एडेप्टर ही लेना पड़ेगा जिसमें वो 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग तो आपको देखने को मिलती है। लेकिन क्विक चार्ज 4.0 थोड़ा बेटर होता है और ज्यादा जल्दी चार्ज करता है। वहीं अगर बात करें Realme 3 Pro की तो इसमें आपको वूक चार्जिंग देखने को मिलती है, वूक फास्ट चार्जिंग जो कि एक्चुअली एक 20 वॉट की फास्ट चार्जिंग है जो कि आपको और जल्दी स्मार्टफोन चार्ज करके देगी। और साथ ही यहाँ पर जो चार्जर है फास्ट चार्जर वो आपको साथ में ही देखने को मिलेगा बॉक्स में, तो ये एक अच्छी बात है। वहीं हम बैटरी कैपेसिटी की बात करें Realme 3 Pro में आपको देखने को मिलती है 4045 mAh की बैटरी। यहाँ पर 4000 आप कह सकते हैं, 45 एक्स्ट्रा जो mAh है वो आपको कोई ज्यादा बड़ा बैटरी बैकअप में डिफरेंस नहीं देगा। तो यहाँ पर कुल मिला के अगर हम बात करें तो बैटरी वाइज Note 7 Pro एक तरह से अच्छा भी है, लेकिन यहाँ पर जो है Realme 3 Pro है वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर Redmi Note 7 Pro में फास्ट चार्जर साथ में मिल जाता तो डेफिनेटली मैं कहता कि इसकी तरफ जाइए। क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो Realme 3 Pro में जो आपको माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें Note 7 Pro की तो इसमें आपको पता ही है कि USB-C पोर्ट देखने को मिलता है।
तो डेफिनेटली पल रहा नोट 7 प्रो का तब भारी होता है अगर वो साथ में फास्ट चार्जर दे दे, लेकिन यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा बैटरी वाइज Realme 3 Pro के साथ अगर आप जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा होगा। तो ये था वो टोटल कंपैरिजन जो कि आपको Redmi Note 7 Pro और Realme 3 Pro में देखने को मिलता है। होप वीडियो आपको देखने के बाद जो है आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और कुछ डाउट्स अगर रह गए तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई दूंगा और आपका जो डाउट्स है उन्हें क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, सजेशन है, या फिर है कोई वीडियो टॉपिक जो आप चाहते हैं मैं वीडियो में, तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। बाकी अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि मैंने कुछ इन्फॉर्मेटिव आपको बताया, डेफिनेटली वीडियो को लाइक करने में शर्माने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपका अपना ही चैनल है। और जो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यार वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, तो अगर कुछ अप्रिसिएशन मिल जाएगा तो डेफिनेटली यार आगे की और जो वीडियोज होंगी उनमें भी एनर्जी बनी रहेगी। और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो फ्यूचर की और वीडियोज जो होंगी जो और वो बहुत बेहतरीन होने वाले, तो डेफिनेटली उनके लिए बेल आइकन को दबाना रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और बस आज की वीडियो में इतना ही था। लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट सब कीजिए। मैं मतलब आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।